बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 3 चले स्टार्ट करते हैं। सब टाइप एंड सुपर टाइप एंटिटीज़ क्या चीज़ है हम इसमें देखेंगे। एन एंटिटी डैट कंटेन्स सम ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स या सब टाइप्स इज़ कॉल्ड दी सब टाइप्स एंटिटी। यानी कि ऐसी एंटिटी जिसके अंदर आगे ऑप्शन मौजूद हों या आगे सब टाइप मौजूद हो, हम उसको कहते हैं सब टाइप एंटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एंटिटी कस्टमर। एक कस्टमर जो है इसके आगे फिर ऑप्शन आ जाती है कि कस्टमर किस टाइप का है। वो इंडिविजुअल है यानी कि एक पर्सन आया है, या वो कोई एक कंपनी आई है, कोई कंपनी अपना काम करवाना चाहती है। लेकिन जो भी आएगा उसके लिए तीन चीज़ें मस्ट हैं। उसकी आईडी रखी जाएगी, उसका एड्रेस रखा जाएगा और उसका फ़ोन नंबर रखा जाएगा। A customer can be individual or organization. The following additional information is required to be stored about the customer depend on the type of the customer. फिर जिस टाइप का हमारे पास कस्टमर आएगा उसके टाइप को मद्देनज़र रखते हुए फिर आगे मज़ीद डाटा लिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इंडिविजुअल आता है तो उसका CNAC नंबर और उसका प्रोफेशन और उसका डेजिग्नेशन। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आती है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सनस और उसके अंदर टेक्स्ट आईडी। तो इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें किसी कॉलेज ने अपना डेटाबेस बनवाना है, तो उसके अंदर जो भी उनके पास बेशक वो टीचर आता है या बेशक वो स्टूडेंट्स आता है, उनके लिए उन्होंने तीन चीज़ें मस्ट लेनी होती हैं। उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस। आगे फिर देखेंगे कि वो जो डाटा सेव हो रहा है, जिसके मतलब सेव हो रहा है, क्या वो स्टूडेंट्स है या क्या वो टीचर हैं। अगर तो वो टीचर हुआ तो उसके मतलब क्या होगा कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी सैलरी क्या है और उसकी एजुकेशन क्या है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स है तो उसके कोर्सेज देखेंगे और उसकी क्लास और उसका रोल नंबर। यानी कि आगे है तो दोनों, बेशक वो टीचर के रूप में बेशक वो स्टूडेंट के रूप में, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो उनका आगे मज़ीद डाटा डिवाइड होगा कि आप किस टाइप की क्लास से बिलोंग करते हैं, टीचर की या स्टूडेंट्स की। तो सेम वही हाल है कि अगर कोई इंडिविजुअल आता है तो उसका अपना डाटा होगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जाती है तो उसका अपना डाटा होगा। लेकिन तीन चीज़ें मस्ट हैं कि वो दोनों के लिए सेम होंगी, ये वाली चीज़ें। और फिर उसके बाद अगर कोई बंदा जाता है तो उसके लिए ये डाटा लिया जाएगा, और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जाती है तो उसके लिए ये डाटा लिया जाएगा। तो यानी कि एंटिटी ऐसी एंटिटी जिसके आगे मज़ीद ऑप्शन अवेलेबल हों, यानी कि सब टाइप अवेलेबल हो, तो हम उसको कहते हैं ये सब टाइप एंटिटी है। इसकी एग्जांपल क्या है, ये कस्टमर की एक एंटिटी है और इसके आगे मज़ीद दो ऑप्शन है, ये इंडिविजुअल है और एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। सब टाइप को ज़ाहिर करने के लिए ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है और इसके लिए ये कर्व लाइन भी इस्तेमाल की जाती है कि कस्टमर की ये सब टाइप है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए इसने बयान क्या दिया है कि ये सिंबल जो इस्तेमाल होता है ये इंडिकेट करता है कि ये सब टाइप है। और इसी तरह जो सुपर टाइप की क्या हुई, जो ऊपर वाली कला एंटिटी होती है वो सुपर टाइप कहलाती है। उन्होंने बताया था इन दी अबव फिगर, जो हमने पहले फिगर देखी है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन आर सब टाइप ऑफ द कस्टमर। यानी कि ये जो दोनों हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, ये दोनों सब टाइप हैं किसकी, कस्टमर की। इट मीन्स डैट कस्टमर इज़ सुपर टाइप। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का सुपर क्या है, कस्टमर। यानी कि जो ऊपर होता है वो सुपर होता है, जो नीचे होता है वो सब टाइप होता है। इसके बाद दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक जनरलाइजेशन और एक स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन के अंदर हम ओवरऑल बात करते हैं। फ़र्ज़ करें एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन को अगर हमने एंटिटी डिफ़ाइन करना है तो वो एक जनरल फॉर्म होगी। तो जनरल फॉर्म को डिफ़ाइन करने के बाद उसके अंदर आ जाता है स्पेशलाइजेशन। फ़र्ज़ करें कोई ह्यूमन है, वो डॉक्टर होगा या वो टीचर होगा या वो स्टूडेंट होगा या वो शॉपकीपर होगा या वो ट्रेडर होगा। तो जो भी उसकी टाइप आएगी वो उसकी स्पेशलाइजेशन होगी। तो इस तरह अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है कि अगर हमने कोई देखा है कि कोई स्टूडेंट है तो वो ओवरऑल क्या है, स्पेशलाइजेशन में तो वो स्टूडेंट है, लेकिन ओवरऑल जनरलाइजेशन में वो एक इंसान है। तो उसके लिए वो ह्यूमन जो क्लास है वो उसके लिए जनरलाइजेशन होगी और स्टूडेंट की क्लास उसके लिए स्पेशलाइजेशन होगी। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ह्यूमन जो है एम्प्लॉई और स्टूडेंट दोनों के ये सुपर टाइप है और ये एक जनरलाइजेशन फॉर्म है। और जो एम्प्लॉई है ये एक सब टाइप है किसकी, ह्यूमन की। और ये एक स्पेशलाइजेशन है, यानी कि स्पेशल है, हमें पता चल गया कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह स्टूडेंट जो है वो सब टाइप है किसकी, ह्यूमन की। और ह्यूमन क्या है, सुपर टाइप है स्टूडेंट्स की, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है। तो इस तरह चार चीज़ें हमें क्लियर हुई, एक सुपर टाइप क्या है और एक सब टाइप क्या है और एक स्पेशलाइजेशन क्या है और एक जनरलाइजेशन क्या है। जनरलाइजेशन के अंदर किसी भी एंटिटी की ओवरऑल बात कर दी जाती है। फ़र्ज़ करें बर्ड की हमने बात कर दी, लेकिन बर्ड्स के आगे क्या आता है, पैरट या पिजन या क्रो या स्पैरो, वो हो जाएंगी स्पेशलाइजेशन। लेकिन हम स्पैरो की बात करें तो वो स्पेशलाइजेशन, और उसके लिए जनरल की बात करें तो वो एक बर्ड होगा। सेम इसी तरह
सुपर टाइप और सब टाइप क्या है, जो ऊपर होगी क्लास वो सुपर क्लास होगी, किसके लिए, जो नीचे क्लासेस हैं तो उनके लिए ये सब टाइप होगी और सब टाइप की ये सुपर क्लास होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।